इब्तदा में हजरत राबिया बसरी के हुस्न जमाल की धूम मची हुई थी, मगर जवानी के शब रोज उन्होंने याद अलही में गुजार दिए। उनके चेहरे पर पाकीज़गी का एक ऐसा निकाब था कि देखने वालों की निगाहें खुद ब खुद झुक जाती थीं। उसी ज़माने में एक नौजवान ने उन्हें रात के वक्त एक कब्रिस्तान में चांद की तरह चमकते देखा। वो आपको कोई गैर मुरई गैर ख्याली मखलूक समझकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन दूसरी सुबह जब वही चेहरा उसे बसरा के एक बाजार में नजर आया तो वो अक्ल खर्द से हाथ धो बैठा और रात दिन उसी के तस्वर में रहने लगा। आखिर दिल के हाथों मजबूर हो गया तो लोगों से पता पूछता हुआ हजरत राबिया बसरी के घर जा पहुंचा। रोजनामा उम्मत के मुताबिक आप कहा करती थी कि दिल के दरवाजे हमेशा खुले रखो, क्या मालूम महबूब किसी वक्त दस्तक दे दे। मगर घर के दरवाजे बंद हों या खुले हों, उनकी दानसत में बराबर थे। नौजवान को खिलाफ तवक्को उनका दरवाज़ा खुला हुआ मिला। उसने अपने दिल की धड़कनों पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। रात का वक्त था, अंदर चिराग रोशन था। ये सोचकर बेबाकी से अंदर दाखिल हो गया कि हाल दिल सुना देने में क्या हर्ज है, ज्यादा से ज्यादा इनकार ही तो हो जाएगा। वापसी का दरवाजा बहरहाल खुला हुआ है, लेकिन जब वो अंदर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। अलबत्ता छत से ऐसी पुरसोज आवाज आ रही थी जैसे कोई जेर लब हिजर का रोना रो रहा हो। नौजवान तेजी से जीने चढ़ गया। हजरत राबिया बसरी इशा की नमाज से फारिग होकर सना खानी कर रही थी। परवतगार सितारे रोशन हो गए, लोग सो गए, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर लिए। हर महबूब अपने महबूब से महज राज़ो नियाज है और मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। नौजवान पर सख्ता तारी हो गया। उसी असना में हजरत राबिया बसरी ने पलटकर उसे ऐसी कहर आलूद नजरों से देखा कि उसकी जुबान गंग हो गई। राबिया ने उसके करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरजते हुए हाथ से अपनी जुबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरी ने कहा, उससे पहले कि जुबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तजा कर सकता था कि नेक खातून, मेरी गुआई मुझे वापस दे दे, मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। ला इल्मी हमेशा काबिल माफी होती है। उसके खामोश आंसुओं के जवाब में हजरत राबिया बसरी ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफी मांगना है तो उससे मांग। तू सदके दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी जुबान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेख्तियार सजदे में गिर गया। वो रो रहा था, नामालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो जुबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रहा था। बसरा के बाजारों में साल तक एक मजसूब गर्मी, जाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवानावार तौबा तौबा के नारे लगाता रहा। उसके नारों से बसरा की रातें गूंज उठती थी और बच्चे सहम के माओं के सीनों में दबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजसूब अचानक ही कहीं गायब हो गया, फिर कभी उसका पता नहीं चला। वो मजसूब यही मज़कूरा जवान था जो हजरत राबिया बसरी के बदौलत ही दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामियों नासिर हो। अल्लाह पाक आपका निगहबान हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।